में आया सामने। शिकायत पर विधायक ने क्लिनिक्स का निरीक्षण किया। क्लिनिक्स में कई अनियमितताएं पाई गई, ये बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है। रहमानी हॉस्पिटल और नेशनल होम्यो क्लिनिक पर पूछताछ की गई। रहमानी हॉस्पिटल बिना किसी चिकित्सक के संचालित हो रहा था। विधायक ने दस्तावेज मांगे तो यहां मौजूद स्टाफ नहीं दिखा पाए। होम्योपैथी क्लिनिक में आयुर्वेद एलोपैथी दवाई बेचते पाया गया है। एक्सपायर जानवरों की दवाइयां और कई प्रतिबंधित दवाइयां यहां पर मिली है। सूचना मिलने पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर पहुंची और इस संबंध में विभाग द्वारा जांच कमेटी का गठन अब किया जाएगा। तो शहर में अवैध नीम हकीम झोला छाप डॉक्टर जिस तरीके की क्लिनिक्स चला रहे हैं वहां पर अनियमितताएं पाई गई। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे विष्णु का। विष्णु, जहां अलग अलग शहर में जो ये नीम हकीम झोला छाप क्लिनिक्स चला रहे हैं, बाल मुकुंद आचार्य वहां पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं, कई सारी अनियमितताएं पाई जाती है। क्या कुछ वहां पर देखने को मिला? कौन कौन सी ऐसी दवाई थी जो बैन थी वहां पर पाई गई? हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बांस बदनपुरा में कल सरकारी स्कूल में साइकिल वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। तो इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने वहां मौजूद विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य से कहा कि क्षेत्र में अवैध रूप से नीम हकीम झोला छाप क्लिनिक चल रहे हैं। शिकायत के बाद जब बाल मुकुंद आचार्य वहां पहुंचे तो कुछ पर कई आश्चर्यजनक बातें दिखाई दी कि वहां एक क्लिनिक ऐसा था जिस पर बकरी का इलाज भी हो रहा था, तो महिलाओं का इलाज भी किया जा रहा था, यानी जानवरों का इलाज भी वहीं किया जा रहा था और आदमियों का इलाज भी वहीं हो रहा था। इसके अलावा एक्सपायरी डेट की दवाएं मिली वहां पर, और इसके अलावा आसपास जो हॉस्पिटल थे, एक जो हॉस्पिटल था उस पर तो जो सर्टिफिकेट है वो महिला के नाम था, पत्नी के नाम था और पति की फोटो चिपकी हुई मिली। संतोष जवाब नहीं दे पाए, तो इसके बाद बाल मुकुंद आचार्य ने हाथों हाथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन किया और उन्हें वहां बुलाया। मौके पर उन्होंने भी निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर जी वहां रिपोर्ट सबमिट की और उसमें लिखा कि लक्ष्मीनारायणपुरी और सूरजपोल के साथ 4 प्राइवेट क्लिनिकों का निरीक्षण किया गया। तो उसमें कुछ जो पाए गए वो उनको रिपोर्ट में बताया। फातिमा क्लिनिक है, नेशनल होम्योपैथी क्लिनिक है जो आयुष विभाग से संबंधित है, और उसमें दोनों ही क्लिनिक जांच करने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन जमजम क्लिनिक है वो निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया। रहमानी हॉस्पिटल में जांच के दौरान किसी भी डॉक्टर का नाम, डिग्री या कॉन्टैक्ट नंबर अंकित नहीं था, जबकि अनिवार्य रूप से है। और पुलिसकर्मी की उपस्थिति में एक याकूब नाम का व्यक्ति वहां दरवाजा खोला तो उसने खुद को क्लिनिक का केयर टेकर बताया और डॉक्टर माया शर्मा द्वारा मरीज देखना बताया। माया शर्मा की मेडिकल डिग्री, आरएमसी रजिस्ट्रेशन अनुपलब्ध पाए गए और इसको लेकर क्लिनिक में किसी प्रकार की प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट जो स्लिप है वो भी नहीं पाएगी। यानी कुल मिला के अभी तक जो प्राथमिक जांच है उसमें इस तरह की फर्जीवाड़ा पाया गया और अब उन्होंने कहा कि टीम गठित की जाए विभाग में जो इसकी पूरी जांच करे। और ये उन्होंने कहा, साथ ही उधर बाल मुकुंद आचार्य ने भी कहा कि इस तरह से जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और इसके लिए उन्होंने जांच की मांग की। जो तमाम झोला छाप क्लिनिक चल रहे हैं उनकी जांच की जाए। जी, तो जो विष्णु जिन जिन क्लिनिक्स पर गए थे और जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें भी यहाँ पे बाद में पहुंची थी, तो क्या इनको अब सील कर दिया, बंद कर दिया है? क्या एक्शन अब लिया जाएगा इन पर तुरंत? अभी तुरंत एक्शन तो लिया नहीं क्योंकि 4 क्लिनिक की जांच की गई। उसके बाद अब जो रिपोर्ट है औपचारिक तौर से वो कहा गया कि इसकी मेडिकल टीम गठित की जाए, वो जांच करेगी। उसके बाद उन्हें सील किया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है दंडात्मक वो अब आगे की जाएगी। फिलहाल उन्होंने उन्हें निरीक्षण किया कि अवैध रूप से चल रहे कुछ क्लिनिक उस समय बंद करके भाग गए थे, तो उनकी भी जांच करने की मांग की है बाल मुकुंद आचार्य ने कि भाई उनकी भी जांच की जाए और उनके खिलाफ भी जो दस्तावेज है वो चेक किए जाए कि वो वास्तव में सही है या फर्जी रूप से चल रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारी के लिए।